कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आई। आखिरकार लंबे समय तक राजनीति में सक्रियता को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश समेत देश भर की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन वह खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव में एक तरफ स्मृति ईरानी ने जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ मानी जाती रही, उस किले को ध्वस्त करके राहुल गांधी को एक संकेत दे दिया था कि यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी की बापोती नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने प्रियंका गांधी को भी यह चैलेंज किया कि यदि प्रियंका गांधी के अंदर राजनीतिक मैदान में उतरने की हिम्मत है तो फिर अमेठी लोकसभा सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी की राजनीतिक निष्क्रियता के चलते रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और राजीव गांधी के करीबी बताए जाने वाले केएल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने का दावा कर दिया। लेकिन इस बीच ये दाव उल्टा पड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आया। अमेठी सीट जहां स्मृति ईरानी करीब 50,000 वोटों से 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पटकनी देकर जीत दर्ज करती हुई नजर आई थी। 1.5 लाख से अधिक वोटों से उन्हें हार का सामना अमेठी में करना पड़ा और अमेठी की जनता ने जवाब दिया। ये बात उसके बाद प्रियंका गांधी की द्वारा की गई। लेकिन अब फिर से एक राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है। केरल की वायनाड सीट को राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। वह वहां से बड़ी जीत दर्ज करके आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान के आदेश के अनुसार राहुल गांधी ने रायबरेली से ही सांसद बने रहने का फैसला किया है। लिहाजा अब आने वाले वक्त में केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव होने वाला है। प्रियंका गांधी को राजनीतिक डेब्यू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना चेहरा बना दिया है और प्रत्याशी के रूप में वह मैदान में उतरने वाली। पिछले दिनों वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी को यहां कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि स्मृति ईरानी मेरी चुनौती को स्वीकार करती हैं तो मेरे खिलाफ आए और चुनावी मैदान में अपनी भूमिका दर्ज करवाएं। यानी कि साफ तौर पर स्मृति ईरानी को यहां चुनौती देती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को स्मृति ईरानी पर दाव लगाना चाहिए और देखना यह होगा कि अब क्या वाकई में बीजेपी इस पूरे सियासी समीकरण में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को मुखरता के साथ चुनावी मैदान में उतारती हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से रणनीतियां तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठकें हो चुकी है। वायनाड सीट पर आगामी वक्त में उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में यदि स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाई जाती है तो वाकई कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ष 1967 से यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी, गांधी परिवार के तमाम सदस्यों ने यहां पर जीत दर्ज की है और अब शायद प्रियंका गांधी यहां से जीत दर्ज करके अपना राजनीतिक डेब्यू करती हुई नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।